अमित भाई, पहला क्वेश्चन मैं आपसे साथ ये भी जानना चाहूँगा, अगर हम टीम कम्बिनेशन की बात करते हैं तो हमेशा आप भी इसको एडवोकेट करते हैं कि हमने डिफरेंट माइंडसेट के साथ और कई ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बात करनी है। सबसे बड़ा भी जो प्रॉब्लम आया है, जैसे फ़खर हमारा सबसे बड़ा मैच विनर है बट अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, एक ये है अप्रोच कि हम अब्दुल्ला शफीक को चांस दें। दूसरा मैं ये सोचता हूँ कि जैसे T20 फॉर्मेट की बात करें तो रिजवान को अगर ओपन करवाई जाए किसी तरह, अगर हम सोचें इमाम के साथ एक दो मैचेस में ट्राई किया जाए, और T20 में हम सब देखते हैं कि वो दायरे का बड़ा अच्छा यूज़ करते हैं, और हमें साउथ शकील को नंबर 4 पे खिला के अगर ट्राई किया जाए तो इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं? जी, मैं इत्तेफाक करता हूं आपसे। जो फॉर्म प्लेयर्स है ना, उनको आगे खेलना चाहिए, और जो आउट ऑफ फॉर्म है उनको टीम में नहीं होना चाहिए। या अगर जबरदस्ती आपको फिर भी एक तरह से बैलेंस आपको मिलता है आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर से, तो फिर उनको वहां एडजस्ट करें जहां पे उनकी यूटिलिटी कम से कम हो, जहां पे वो मैच फंस ना जाए आपका, वो अगर बैटिंग करने आए या बॉलिंग करने आए। तो ये सही सजेशन है। साउथ शकील को खेलना ही खेलना है। देखिए, उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो बहुत बड़ा टैलेंट है जी, और उनके पास इस पिच के ऊपर वो ठीक खेलेंगे, इम्प्रोवाइज अच्छा करेंगे, बड़ी शॉट्स भी खेली उन्होंने और बड़ी नीट एंड क्लीन हिटिंग करते हैं। सो रिजवान को ऊपर के नंबर पे भिजवाएं, ओपन करवाएं, और उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि फॉर्म ओपनर्स का होना प्लेसिड ट्रैक्स के ऊपर बड़ा जरूरी है। आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर जो है वो वक्त भी जाया करेगा जी। अच्छा रमीज सर, हम अपने मिडिल ऑर्डर के बारे में भी थोड़ी सी बात करना चाहेंगे, क्या कहेंगे, आपका कमेंट लेना चाहेंगे इसमें? मैं ऐड करता चलूँ, अगर लगे तो इफ्तिखार का नंबर हम देखते हैं कि उसको कभी एक सर्टेन नंबर नहीं दिया जाता। मैं आपसे भी जरूर जानूंगा इस हवाले से कैसे देखते हैं आप? देखिए, मिडिल ऑर्डर में हमारे स्टैट्स जो हैं वो बहुत ही खराब हैं, और इस वक्त सेकंड वर्स्ट हैं दुनिया में। अगर आप सेंचुरी का हिसाब लगा लें या पार्टनरशिप्स का हिसाब लगा लें, इसमें हम बहुत पीछे हैं। तो यहाँ पे तो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। देखिए, वर्ल्ड कप में 92 वर्ल्ड कप की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। करीबन मेरे ख्याल में उस वर्ल्ड कप में अगर 10 मैच होंगे तो 7 दफा ओपनिंग पेयर बदला गया था। वो लास्ट के 3-4 मैचेस में कहीं कंसोलिडेट हुआ था, जब सारे ऑप्शंस आजमा लिए गए। उसके बाद 2 चेहरे ऐसे हुए जिनको नॉमिनेट किया कि हाँ, ये 3 इकट्ठे मैच या 4 खेल सकते हैं जी। सो बाबर आजम एंड कंपनी को ये देखना है कि जहां पे आपकी कोई चीज आपको नहीं उससे वो रस मिल रहा या वो आपको रिस्पॉन्स मिल रहा, आप उसको बदलें। ये बहुत लंबा ले जाते हैं मीडियोकर परफॉर्मर्स को साथ लेने के लिए, चक्कर में ये कि जी टीम का कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा और मैं इसको बैक कर रहा हूँ और ये करेगा नहीं। आपके पास एक वर्किंग पेपर 92 वर्ल्ड कप का है, और वो उसका बेस ये था कि जो फॉर्म में उसको खिलाएं आप, और जो फॉर्म में नहीं है उसको आप फारिग करें। ये नहीं हो सकता है कि और ये वर्ल्ड कप है तो आपके पास और यहाँ पे मैचेस मिलते हैं, तो आपको तो बेस्ट से बेस्ट की तलाश होनी चाहिए। तो इसके ऊपर एडजस्ट करना है। मैं समझता हूँ साउथ शकील में डालें आप 4 नंबर के ऊपर, रिजवान से ओपन करवाएं, इफ्तिखार को ऊपर लेके आए, बिल्कुल और ठीक फिर कह आप रहे हैं आप। यही मेरा ख्याल सेम आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह हम रिजवान का मैंने पूछा और साउथ शकील के हवाले से, और इफ्तिखार के साथ अगर देखा जाए तो उस बेचारे को कभी हमने एक नंबर नहीं दिया, कभी 5वां, कभी 6ठा, कभी 7वां। इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इफ्तिखार की अगर बात करें तो मेरे लिए उस दिन बड़ा शॉकिंग था। अच्छा, कि वो एक चेहरा जो हम पिछले 6 साल से देख रहे हैं, उसके 16 ODIs हैं अभी तक। तो उसका मतलब ये है 2014-15 से बेचारा खेल रहा है कि इतने साल हो गए उसको क्रिकेट खेलते हुए, तो ज्यादा उसने सैर ही की है। और आप वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, और अगर आप देखते हैं तो मिडिल ऑर्डर में आपको बाबर के बाद वो नजर आता है जी जी कि वो एक ऐसा प्लेयर है कि जो आके 30-40 एक क्विक या बड़ी हिटिंग कर सकता है। हिटिंग कर सकता है। अच्छा, अब जो आप कह रहे हैं कि रिजवान को ऊपर कर दें, देखिए ये काफी अरसे से चल रहा है, विद इन द टीम भी चल रहा है जी। ये रिजवान की कोशिश भी है, हाँ, कि मैं ऊपर जाऊं, और वो जो अगर वो 6 ओवर्स का अच्छा फायदा उठा सकता है तो 10 का भी तो ये कहता है कि मैं 10 का ज्यादा उठा सकता हूँ। सही। ठीक है, और बीच में आके अगर कोई प्लेयर आपके पास है जो मिडिल ऑर्डर में इफेक्टिव हो सकते हैं। अगर आप रिजवान की क्रिकेट देखें, ये लाहौर से भी खेले जी, ये कराची से भी खेले, एक बार खिलाते नहीं थे। अच्छा, कहाँ खिलाते थे? 5-6 पे खेलते थे, और कभी उस जगह परफॉर्म नहीं हुआ। इनकी किस्मत बदली जब ये ओपन पे आए, न्यूजीलैंड गए और ओपन। ठीक है, अगर आप इनकी T20 की ओपन से निकालें, वनडे में अगर इनकी परफॉर्मेंस देखें तो उस तरह का इम्पैक्ट नहीं है। टेस्ट मैच में भी वैसा इम्पैक्ट नहीं है। Exactly. और ये चीज़ साबित करती है कि वो नए बॉल से जो 2 फील्डर बाहर हैं उसका वो अच्छा फ़ायदा उठा लेते हैं। ठीक, अब ये जो भी
कॉम्बिनेशन बन गया। अब ये कह रहे थे टीम को वर्ल्ड कप जाने से पहले कि चेंजेस नहीं करें, हम एक टीम के साथ जा रहे हैं। लेकिन ये वर्ल्ड कप के बाद जो अगर चेंजेस करनी है और सोचनी है जी, तो कप्तान को आज सोचनी पड़ेगी। ऐसे ही शादाब की जो मैंने कल बात की थी, अगर कुछ अच्छा सोचना है तो दिस इज द टाइम। वर्ल्ड कप जब गुजर जाएगा उसके बाद आप सोचो, आप ना सोचो, बिल्कुल ऐसे ही। उस चेंज का कोई फायदा That would be नहीं। useless, और बिल्कुल। ये इनको ये प्रैक्टिस मैचेस में रिजवान को ऊपर रख के एक कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाहिए था। ये कप्तान मैं इसलिए कहता हूँ कि वो कप्तान नहीं है जो घर से बैटिंग नंबर लिख के होटल से जाए और बॉलिंग ऑप्शंस पता हो ऑटो पे लगी हुई है। ऐसा कप्तान जो है वो फिर कप्तान नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको बाबर को लीडरशिप दिखानी पड़ेगी, डिसीजंस करने पड़ेंगे। उसी को पसंद आता है नहीं आता, बिल्कुल जस्ट सी कि ये जो 45 डेज हैं इसमें कप्तान ने डिसीजन लेने हैं अगर उसने आगे चलना है। आगे भाई आप कोच भी हैं, मैं इस हवाले से जानना चाहूँगा क्योंकि मैं मिकी आर्थर को भी 2-3 साल बड़ा क्लोज टाइम मैंने ग्रांड फ्लावर इनके साथ गुजारा है। ये बड़ा डोमिनेंट किस्म की पर्सनैलिटी है। ये कैप्टन की भी समहाउ बात कई दफ़ा मैंने देखा नहीं सुनता, और ये बोर्ड से भी जो चीज़ इसने मनवानी होती है ये एक मनवा के रहता है, और यही उसकी यूनिकनेस है कि जो सब इसको पसंद भी करते हैं। अब बाबर किसी शेल में फंस रहा है, प्लान बी नहीं है, सी नहीं है, और बाबर की अपनी मैं बात देखूँ, इसकी मेकिंग मैंने खुद देखी है कि मिकी आर्थर ने डिसाइड किया कि ये आपका सबसे बेस्ट बैटर है। सरफराज को बिठाया, उन्होंने कहा नंबर 3 पे खेलेगा। वो नंबर 3 हफीज़ के पास भी था, अजहर अली के पास भी रहा, सबसे लिया गया। तो जब ये प्रेसिडेंट सेट है हमारे पास कि मिकी आर्थर ये डिसीजन या चीज़ें करता है, तो अब क्यों नहीं वो नज़र आ रही? इसको कैसे देखते हैं आप? उसमें ये है कि जब से मिकी आर्थर गया है तो हमारे कोचेज आए, उस दौरान कप्तान को एम्पावर्ड किया गया, जो कि अच्छी बात बिल्कुल है। लेकिन कप्तान को हमेशा एक डिसीजन जब वो लेता है तो फिर बैठ के उसे पूछना भी पड़ता है कि भाई इसकी रीज़न क्या थी। एम्पावर्ड करना और फिर अकाउंटेबिलिटी भी उसके साथ होती है। जब आप पावर लेते हैं तो अकाउंटेबिलिटी भी आपकी होगी। वो अकाउंटेबिलिटी क्या होनी है? रात को रिजाइन देते हैं ट्वीट के थ्रू, सुबह कोई होता ही नहीं है। नहीं, कुछ भी है, कप्तान जो है उसको अपने डिसीजंस लेने चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, लेकिन आपको कन्विंस करे वो। आपका जो भी आइडिया होता है, जो टीम, एक आपका कप्तान है, एक आपका कोच है, वो बैठ के कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करते हैं, आप एक दूसरे को कन्विंस करते हैं, तो फिर उसको बैक करते हैं। अब ये तो मैं नहीं मान सकता कि शादाब जो है वो वाइस कैप्टन है तो इसलिए उसको लेके जाते हैं, उसको फिर अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो हम उसको फिर रिप्लेस करेंगे। यही फखर के साथ भी होना चाहिए। बिल्कुल आपको जो चीज़ नज़र आ रही है कि अगर रिजवान नए बॉल से एक कंसिस्टेंट आपको परफॉर्मेंस देता है तो फिर उसको ट्राई कर लेना चाहिए। मेरा ख्याल है वो काफ़ी बेनिफिशियल भी है। मेरा ख्याल है रणवीर भाई की तरफ भी बढ़ते हैं। रणवीर भाई, हम बात करते हैं हमेशा 92 के वर्ल्ड कप के हवाले से, आपने बहुत बात की, आके भाई ने भी बात की। मेरा मानना यह है कि ओडीआई में सबसे बड़ी सक्सेस आपको जो है एक बेहतरीन ऑलराउंडर प्रोवाइड करता है। कल आके भाई से भी बड़ी डिटेल में हमने ये बात की। अब जैसे टीम कम्बिनेशन की बात करें तो 92 में वसीम अकरम का रोल सबके सामने है। अभी हम देखें तो हार्दिक पांड्या, मिचेल मार्श की बात कर लें, बेन स्टोक सबसे बड़ी प्राइम एग्जांपल है। अब पाकिस्तान इसमें बहुत लैक कर रहा है, तो आपको क्या लगता है ये चीज़ पाकिस्तान के लिए कितनी डेंटफुल हो सकती है इन रिगार्ड ऑफ वर्ल्ड कप और बड़े कॉन्टेक्स्ट के अंदर? देखिए, ये कनेक्टिविटी देते हैं जो ऑलराउंडर्स होते हैं ना, तो ये स्ट्रेंथ बनते हैं बॉल के साथ, बैट के साथ, और ये मिसिंग लिंक होते हैं। ये जो एक 2-in-1 का ऑप्शन होता है ना, ये हमेशा जबरदस्त होता है। और आपने क्वालिटी की बात की है, और ये क्वालिटी जो है फिर जब वो बॉल करें तो फिर बॉलर दिखें, बैटिंग करें तो बैट्समैन दिखना चाहिए। और एक जमाने में 80s में तो खास तौर पे दुनिया के पास वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर्स से चाहिए, बोथम हो, इमरान खान हो, कपिल देव हो, रिचर्ड हैटली हो, आपने नाम लेते जाएं, क्लाइव राइस थे साउथ अफ्रीका के। तो ये अब वैसे रुझान कम हो रहा है, मगर ये कनेक्टिविटी देते हैं, और पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर आप स्पेशलिस्ट खिलाएं, ये फिर आप ऑलराउंडर की तरफ मत जाएं, क्योंकि ऑलराउंडर से आपको मार पड़ती है, क्योंकि ना वो बैटिंग करते हैं ना वो बॉलिंग करते हैं। और फिर जैसे मैंने कहा ना कि आप अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, आपके कोई ऐसे प्लेयर जो कि ओरिजिनली स्क्वाड में सिलेक्ट हुए थे, तो उनको आप हटा के जो ट्रैवलिंग में से किसी को पकड़ें। और मैं आपको बताऊं, फिर से मैं एग्जांपल देता हूं 92 वर्ल्ड कप की, कि मुश्ताक अहमद जो थे वो वापस जा रहे थे, स्क्वाड का हिस्सा थे, वो वापस जा रहे थे, और इकबाल सिकंदर जो थे उनको फिर बुलाया गया। तो इकबाल सिकंदर जो थे वो बाद में आए थे स्क्वाड में।
इसी तरह से जो आई थिंक आमिर सोहेल जो थे वो स्क्वाड में नहीं थे, फिर एंड में जब प्रैक्टिस मैचेस में उन्होंने इंप्रेस किया फिर वो आए स्क्वाड में। जी। तो आपके ऑप्शन सारे खुले रहने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए इन्हीं के साथ और यही मार खाते जाना है और वर्ल्ड कप हाथ से निकल जाएगा कि जी नहीं मैंने तो कंसिस्टेंसी दिखाई है, देखे इस बेस के ऊपर अगर आप मैच हार जाते हैं तो फिर मुझे कोई मूड पे बिल्कुल इल्जाम ना सही कह रहे हैं कराएगा। रमीज सर आप। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।